हाँ भाई दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और मजेदार वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 19वें मुकाबले की, जो होने वाला है अपने नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच में। अब बिना टाइम पास किए ना अपन सीधा पिच रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों देखो, ये जो मुकाबला हो रहा है ये हो रहा है अपने लखनऊ के अंदर। अब बात करें यहाँ की पिच की, तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर जो मैच हुआ है ना, उसके अंदर यहाँ पे स्पिनर्स को बड़े मजे आते थे, क्योंकि भैया यहाँ पर जो पिच थी वो काली मिट्टी की पिच थी। लेकिन अब यहाँ पर वर्ल्ड कप से पहले इस पिच को वापस तैयार किया गया है। यहाँ पे किया क्या गया भाई, पिचों को खोद दिया पहले पूरे। अब यहाँ पर लाल मिट्टी की पिचें बनाई गई है वानखेड़े से मिट्टी लाके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बैटर्स को भी मजा आ रहा है बैटिंग करने में, और भैया स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को अच्छे खासे विकेट मिल रहे हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स को विकेट मिलते थे और बैट्समैन के लिए भी कुछ भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ की पिच ऐसी हो गई कि भैया यहाँ पर बैटिंग करने में मजा आता है और बॉलिंग करने में मजा आता है। तो मतलब कि डिसेंट पिच हो गई है अब यहाँ की, ठीक है। यहाँ पर बॉलिंग बैटिंग तुम्हें सब कुछ अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। बात करें यहाँ के एवरेज स्कोर की, तो पिछले जो 5 ओडीआई मुकाबले हुए उसका जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 230 रनों के आसपास है। अब दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर जो पिछला मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था अपने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में। अब उसमें क्या हुआ था भैया, उसके अंदर पेसर्स को 7 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को 6 विकेट मिले थे। और जब वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर पता है क्या होता था, स्पिनर्स को 10 विकेट मिल रहे और पेसर्स को 3 या 4 विकेट मिल रहे। पर अब ऐसा नहीं है। अब इस ग्राउंड के ऊपर ना हमारे लिए पेसर्स और स्पिनर्स दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इस ग्राउंड का जो स्कोरिंग पैटर्न है उसको समझते हैं अपन। देखो पिछला मुकाबला हुआ उसके अंदर क्या हुआ था, श्रीलंका पहले खेलने आती है और 209 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मैच के अंदर ना शायद 125 रनों की पहले विकेट के लिए साझेदारी हो गई थी। उसके बाद में भैया श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर पूरा कोलैप्स कर जाता है। नहीं तो भैया उम्मीद ये की जा रही थी 250 से 300 के बीच में स्कोर बनेगा, पर भैया जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी उसने कमाल कर दिया। अब वो क्या होती है भाई, ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती है, 215 बनाती है और मैच को जीत जाती है। उसके पहले वाले मुकाबले में क्या हुआ, 311 बने और भैया जो टीम चेस करने आती है 177 पे अटक जाती है। उसके पहले वाले में लगभग 250 रन बने, जो टीम चेस करने आती है वो 240 तक पहुंच जाती है। उसके बाद में क्या हुआ भैया, लगभग 250 बने और जो सेकंड इनिंग में चेस करने आती है वो आराम से चेस कर लेती है। तो भैया अब इस ग्राउंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भैया तुम्हें आराम से 250 से 300 का स्कोर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें यहाँ पर अच्छी बैटिंग विकेट हो गई है तो तुम्हें अच्छे खासे रन बनते भी दिखेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। अब अपन बात करते हैं विकेट कॉलम की। अब यहां पर जो पिछले 5 ओडीआई मुकाबले खेले गए ना, उसके अंदर पेसर्स को 37 विकेट मिले, जिसमें फर्स्ट इनिंग के अंदर 17 और सेकंड इनिंग में 20 विकेट मिले। मतलब कि भैया दोनों इनिंग्स में ना पेसर्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें स्पिनर्स की, तो पिछले 5 मुकाबलों के अंदर स्पिनर्स को भी यहां पर 33 विकेट मिले और फर्स्ट इनिंग के अंदर 14 और सेकंड इनिंग में 19 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड इनिंग के स्पिनर्स है वो हमारे लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये तो बात हो गई पिच के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि आज के इस मैच के लिए इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करें श्रीलंका की प्लेइंग 11 की, तो ओपन करेंगे पाथुम निसांका कुशाल परेरा के साथ में, फिर आएंगे कुशाल मेंडिस, उसके बाद में सदीरा समरविक्रमा, चरित असलांका, धनंजय डी सिल्वा, फिर आएंगे दिनुत वेल्लागे, फिर आएंगे चमिका करुणारत्ने, उसके बाद में महेश तीक्ष्णा, फिर आएंगे लहरू कुमार और आखिरी प्लेयर के तौर पर आएंगे मधु शनाका। ये तो बात हो गई श्रीलंका के प्लेइंग 11 की। अब अपन बात करते हैं नीदरलैंड के प्लेइंग 11 की, तो ओपन करेंगे विक्रमजीत सिंह मैक्सो ड्वेड के साथ में, फिर आएंगे कॉलिन एकरमैन, फिर आएंगे बस्टिलेडे, उसके बाद में आएंगे एस एंगलब्रेंट, फिर आएंगे तेजा निदामनरू, उसके बाद में स्काउट एडवर्ड्स, फिर आएंगे लॉगन वैन बिक, उसके बाद में आएंगे रोलफ वंडरमेयर, उसके बाद में आर्यन दत्त और आखिरी प्लेयर के तौर पे आएंगे पॉल मैक्रेन। अब दोस्तों देखो, ये तो बात हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। अब अपन बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में कि भैया इस ग्राउंड के ऊपर किसने कमाल किया है, हेड टू हेड में किसने कमाल किया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स की, तो पहला नाम आता है अपने पाथुम निसांका और कुशाल परेरा का, ठीक है। बात करें हेड टू हेड की, तो देखो पाथुम निसांका ने हेड टू हेड के अंदर 2 मैचों में 23 रन बनाए हैं। वेन्यू पर एक मैच खेला जिसमें 61 रन बनाए। अभी पिछला ही मुकाबला खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मतलब कि भैया जी इनके ओपनर्स थे, एक 61 रन बनाता है, एक 78 रन बनाता है, उसके बावजूद टीम 200 पे अटक जाती है। तो ये तुम सोच सकते हो कि भैया बैटिंग के हिसाब से तो अच्छी विकेट थी, ठीक है। इनकी रिसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे तो भैया पाथुम निसांका लास्ट मैच में 61 बनाया, उसके पहले 51, 0, 2, 29। मतलब कि ये अच्छा प्लेयर है और खास करके सेकंड इनिंग में ना पाथुम निसांका बड़ा शानदार खेलता है। बात करें कुशाल परेरा की, तो हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 78 रन बनाए थे पिछले मैच के अंदर। रिसेंट फॉर्म देखो इस बंदे का, देखो क्या सीन है। ये बंदा अगर मारेगा ना तो कुत्ते की तरह मारेगा और नहीं तो फिर जल्दी फ्री हो जाएगा, ठीक है। और सामने जिस तरह से लॉगन वेन भी कभी फॉर्म के अंदर है, स्टार्टिंग में तुम्हें आर्यन दत्त भी मिलेंगे, बस्टिलेडे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा थ्रेट रहने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद में नाम आता है कुशाल मेंडिस का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 53 रन बनाए हैं। वेन्यू पर एक मैच में 9 रन है। रिसेंट फॉर्म
खतरनाक चल रही है। 9 मैच एक मतलब कि 9 रन, 122 रन, 76, 17, 91, बड़ी शानदार फॉर्म के अंदर है। कैप्टनसी के लिए तुम ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नाम आता है सदीरा समर विक्रमा का, जिनके स्टैट्स आपके सामने है, इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है। फिर नाम आता है अपने चरित असलांका का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 38 रन बनाए हैं। इनकी वेन्यू की तुम बात करोगे, एक मैच में 25 रन है। रीसेंट फॉर्म इस बंदे की भी थोड़ी ठीक ठाक ही चल रही है, इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। उसके बाद में धनंजय डी सिल्वा आते हैं, जो तुम्हें बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे। तुम इसके स्टैट्स देख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है भाई। अपन ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, अपन सीधा मुद्दे की बात पे चलेंगे। देखो मैंने ना सबकी स्टैट्स दे दी, अपन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसकी देखते हैं सबसे पहले। भाई देखो वेल्लागा का दे दिया मैंने, चमिका करुणारत्ने का दे दिया, तीक्ष्णा इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में। कैसे? एक तो यहाँ पर स्पिनर्स को विकेट भी मिलते हैं, उसके जो हेड टू हेड की तुम बात करोगे, 2 मैचों के अंदर भैया 7 विकेट निकाल चुका है और 41 रन भी बनाए। वेन्यू पर एक मैच खेला जिसमें देखो विकेटलेस गया था। इसकी रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे तो 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब कि भैया थोड़ी फॉर्म तो डिप हुई है, लेकिन दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर ना कमाल कर सकता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में आपने एल कुमार आते हैं, जो भी स्टार्टिंग में और डेथ में बॉलिंग करेगा। और सबसे मेन मधुशना का, भैया लास्ट मैच में क्या स्पेल डाला था इस बंदे ने। हेड टू हेड के अंदर 2 मैचों में 4 विकेट है, सबसे पहली बात। वेन्यू पे बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट निकाला था, वार्नर को फ्री किया था, अपने स्टीव स्मिथ को फ्री किया था और एक और किसी को किया था, ठीक है। रीसेंट फॉर्म बंदे की शानदार चली, तो ये बंदा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये तो बात हो गई श्रीलंका के प्लेयर्स के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स की। अब अपन बात करते हैं नीदरलैंड के प्लेयर्स की। सबसे पहला नाम आता है देखो विक्रमजीत सिंह का और मैक्सवेल ब्रेड का, जो ओपन करने वाले हैं। हेड टू हेड दोनों ने खेला है, लेकिन कुछ खास बहादुरी नहीं की है। रीसेंट फॉर्म इतनी कुछ खास है नहीं, और सामने तुम्हें स्टार्टिंग में मधुशना का दिखेगा, एल कुमारा दिखेगा, तो इनको सस्ते में फ्री कर सकता है। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है कॉलिन एक्करमन का। ये बंदा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हें बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट्स देगा। ऊपर से रीसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है बंदे की। लास्ट मैच में 12 रन 1 विकेट था, उसके पहले 69 रन की पारी खेला था, उसके पहले 17 रन 2 विकेट, तो मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर देगा, तो टीम में रख सकते हो। उसके बाद में नाम आता है बस टिलीडे का। एक मैच खेला इस बंदे ने हेड टू हेड में, 41 रन 3 विकेट, वेन्यू पर खेला नहीं है। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, बढ़िया चल रही है, तुम्हें या तो बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है या बैटिंग से या फिर दोनों से। तो भैया अगर नीदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है, कैप्टनसी का सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ये बंदा। आंख बंद करके कर देना, क्योंकि तुम्हें भैया डेथ के अंदर ये बंदा बॉलिंग करने आता है, 2-3 विकेट आराम से निकाल के ले जाएगा। क्योंकि श्रीलंका की जो फॉर्म चल रही है अभी तो कुछ खास नहीं चल रही है, तो कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन हो जाता है ये बंदा, और बाद में तुम्हें बैटिंग से बैकअप देगा, इसलिए बोल रहा हूं बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है अपने एंगल ब्रेंट का, जिन्होंने हेड टू और वेन्यू नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रही, कुछ खास बहादुरी नहीं की है। तेजा, पता नहीं ये बंदा क्यों खेल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। तेजा निदामनरू भाई पिछले 1-2 मुकाबले के अंदर तो फिर भी ठीक ठाक फॉर्म के अंदर आया है, थोड़े बहुत रन्स बनाया है, लेकिन देखो मुझे इतना कुछ खास प्लेयर नहीं लग रहा है, और ना मुझे फैंटेसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। जीएल के अंदर तुम ट्राई करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि हो सकता है भैया इसका जो बैटिंग ऑर्डर है ऊपर का वो कॉलेप्स कर दिया, तो इस बंदा आके बीच में अच्छी खासी पारी खेल जाए। उसके बाद में नाम आता है स्काउट एडवर्ड्स का। भाई इस बंदे के लिए मैंने तुम्हें लास्ट मैच में बोला भी था, क्योंकि भैया देखो जो बैटिंग ऑर्डर था ना अपने नीदरलैंड का, वो कुछ खास बहादुरी नहीं कर रहा था, और स्काउट एडवर्ड्स ऐसा प्लेयर था जो भैया मिडिल ऑर्डर में आके ना अच्छी खासी पारी खेल सकता था। मैंने तुम्हें वीडियो में भी ये बात बोली थी, और लास्ट मैच में क्या हुआ, 78 रन की पारी खेल के गया, हमने टीम में रखा था, हम एक तरफा जीते सिर्फ इसके 78 रन की बदौलत। तो इसलिए भैया कभी कभी क्या है, हमको ऐसे प्लेयर्स उठाने पड़ते हैं जो भैया टेक्निकली अच्छा बैट खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नाम आता, और आज के मैच के अंदर भी अगर भैया टीम पहले खेल रही ना नीदरलैंड की, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है अपने लॉगन वेन बिग का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 20 रन बनाए, 5 विकेट निकाले। फर्स्ट बॉलिंग के अंदर अनड्रॉपेबल पिक है, क्योंकि भैया इनकी रीसेंट फॉर्म भी बड़ी शानदार चली है। लास्ट मैच में 3 विकेट, उसके पहले 1, उसके पहले 2, तो फर्स्ट बॉलिंग में तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद में नाम आता है अपने रोल ऑफ वंडरमेयर, जिन्होंने हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट निकाले थे अभी लास्ट मैच में, क्या हालत कर दी भाई साउथ अफ्रीका की इस बंदों ने, खतरनाक ही, ठीक है। तो मतलब कि अगर अच्छी पिक है, देखो ऐसी बात नहीं है, अच्छी स्पिन चलाता है और सामने की तरफ राइटीज भी है, तो तुम्हें काम दे जाएगा, ठीक है। तो टीम में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बैटिंग से भी बैकअप दे रहा है अभी तुम। उसके बाद में नाम आता है आर्यन दत्त का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 7 रन बनाए, 2 विकेट निकाले, वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म इस बंदे की ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद में नाम आता है पॉल मैक्रेन का, जिन्होंने हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब कि भैया अच्छी फॉर्म के अंदर है, फर्स्ट बॉलिंग के अंदर तुम ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, ये तो बात हो गई दोनों टीमों के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि आज के इस मैच के लिए हमारी बेस्ट ड्रीम 11 टीम क्या हो सकती है। अब दोस्तों देखो, आपको स्क्रीन पर ना एक टीम दिखाई दे रही होगी, जो फिलहाल के लिए हमारी इनिशियल टीम है। अब इसके अंदर ना मैंने कैप्टन से दिया बस टिलीडे को, और वाइस कैप्टन के लिए मैं गया हूं अपने
कुशाल मेंडिस के साथ में, क्योंकि भैया बंदे की फॉर्म बहुत अच्छी है। लेकिन अगर भैया श्रीलंका पहले बॉलिंग करती है तो मैं बसडी लेडी को कैप्टन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें साफ तौर पे बता दूं, ठीक है। और बाकी जो फाइनल टीम होगी वो तुम्हें टॉस के बाद में मिलेगी, जब पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 आएगी, उस अकॉर्डिंग अपन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। तो मेक श्योर आप हमारी फाइनल टीम पाने के लिए हमारी जो टेलीग्राम है ना भैया उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं कि भैया पिच कैसा है, स्पिनर्स के लिए मदद मिलेगी, पेसर्स के लिए मिलेगी, अब बैट्समैन मजे करने वाले, ठीक है। सब कुछ तुम्हें वहीं पता चलेगा। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।